नमस्कार दोस्तों, आप सबका YouTube चैनल हिंदी की दुनिया से में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त यश के फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और मुझे विश्वास है कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन चल रही है। आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। यह हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। विकल्प हैं मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल। भाषा योग वशिष्ठ को राम प्रसाद निरंजनी ने 1741 ईस्वी में लिखा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण पत्र एक मासिक पत्र था जो कानपुर से प्रकाशित होता था। 1883 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई और इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। विकल्प हैं राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, काशीनाथ खत्री। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1874 ईस्वी में बनारस से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और वही इसके संपादक भी थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। इन चारों विकल्पों में से बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन है? देखिए, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है जो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है जो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है जो 1960 में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरी असफलताएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। प्रश्न है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। विकल्प हैं संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रची हुई एक जीवनी है जो बांग्ला के प्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखी गई है और यह मार्च 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आवारा मसीहा की रचना विधा जीवनी है। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस की विधा है। विकल्प हैं उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत। तो 1963 ईस्वी में मोहन राकेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था लहरों के राजहंस। तो यह नाटक की विधा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। विकल्प हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बद्रीनारायण चौधरी। इनका उपनाम है प्रेम घन और यह पत्रिका जुलाई 1881 ईस्वी से प्रकाशित होना शुरू हुई और यह मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं। विकल्प है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस रचना प्राप्त हुआ था? रचना है गणेश पर, शिवविलास पर, समाजवाद पर, आर्यों का आदिदेश पर। तो डॉक्टर संपूर्णानंद को समाजवाद पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है। विकल्प हैं यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा।
तो मेरा जीवन प्रवाह, इसकी चर्चा ऊपर भी हो चुकी है। यह वियोगी हरि की आत्मकथा है, तो इसकी रचना विधा हो गई आत्मकथा। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, रानी केतकी कहानी के रचयिता हैं। विकल्प हैं सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, सन्नाटा के लेखक हैं। विकल्प हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश। तो सन्नाटा एक निबंध है जो केंद्र की प्रति निबंध संग्रह में संकलित है और इसके लेखक हैं अज्ञेय। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 अज्ञेय सही है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ऑप्शन है संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, यात्रावृत्त। क्या भूलूं क्या याद करूं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है जो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। विकल्प हैं उपेंद्र नाथ अस्क, शिव प्रसाद सिंह, रामविलास शर्मा, अज्ञेय। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना नहीं है। विकल्प हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश, राहुल वेल और मृगावती। तो देखिए ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश, राहुल वेल, ये सब आदिकाल की रचना है। मृगावती जो कुतुबन ने लिखा था यह भक्ति काल की रचना है। प्रेम मार्गी काव्य की धारा में कुतुबन की रचना आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कि आदिकाल की रचना नहीं है। तो मृगावती आदिकाल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल। मोहन राकेश ने 1963 में इस नाटक को लिखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। विकल्प हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की एक रचना है जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन के रचयिता हैं। विकल्प हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में केवल 6 निबंध लिखे और ये सारे निबंध सरस्वती में प्रकाशित हुए थे और इन निबंधों के कारण ही हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। निबंध तो यह है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, दूसरा निबंध है सच्ची वीरता, तीसरा है कन्यादान, चौथा है आचरण की सभ्यता है मजदूरी और प्रेम और छठवां है पवित्रता। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। विकल्प हैं सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, मोहन राकेश। तो इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। यह एक उपन्यास है जो 1886 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। एक तथ्य आप लोग और याद रखिए कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के संपादक भी थे। इस मासिक पत्रिका का 1877 ईस्वी से प्रकाशन शुरू हुआ। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादक कौन है। ध्यान रखिएगा ये एक मासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। विकल्प हैं गबन, तितली, परीक्षा गुरु, चित्रलेखा। 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा प्रकाशित परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा गुरु। हिंदी के प्रथम उपन्यास पर मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी उपलब्ध है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से प्रथम उपन्यास के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।